आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों आज 3 अप्रैल 2026 की ये शाम गवाह है कि दुनिया की बिसात पे मोहरे पलट चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक संयुक्त राष्ट्र में होर्मुज़ पे कब्जे का सपना देख रहे थे, आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। चीन, रूस और नाटो के सदस्य फ्रांस की तिगड़ी ने मिलकर अमेरिका के अरमानों पे पानी फेर दिया है। लेकिन बात सिर्फ कूटनीति की नहीं है, मैदान जंग से जो खबर आ रही है वो अमेरिका के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। ईरान के उस पाताल लोक यानी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के सामने अमेरिका के सबसे घातक बम GBU-72 और B-2 बॉम्बर भी फेल साबित हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका का एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराया है, जिसका पायलट भी नहीं बच सका। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब अमेरिका अलोन में तब्दील हो चुकी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ट्रंप और नेतन्याहू की उस हार का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे दुनिया का मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप साहब को लगता था कि वो बहरीन जैसे छोटे देशों के कंधे पे बंदूक रख के होर्मुज़ में अपनी फौजें घुसा देंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज जो हुआ उसकी उम्मीद अमेरिका के सगे दोस्तों को भी नहीं थी। अमेरिका चाहता था कि चैप्टर 7 के तहत सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव पास हो जाए, लेकिन चीन और रूस ने साफ कह दिया है कि होर्मुज़ पे आक्रमण रोकने के लिए वो वीटो लगाएंगे। हैरानी की बात देखिए कि फ्रांस ने भी इस बार अमेरिका का साथ छोड़ दिया। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा जो मिडिल ईस्ट में और ज्यादा आग भड़काए। ट्रंप के दोस्त और बहरीन जैसे देश सिर्फ मुंह ताकते रह गए। रूस और चीन ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि होर्मुज़ की किल्लत की वजह अमेरिका की अवैध बमबारी है। ये ट्रंप की विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है और उनका अपना नाटो साथी फ्रांस भी आज उनके खिलाफ खड़ा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। आपके यहाँ बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन के उस प्रस्ताव पे मतदान करने वाली थी जिसका उद्देश्य होर्मुज़ के आसपास व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि वीटो शक्ति रखने वाले चीन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव का विरोध करेगा जिसमें बल प्रयोग की अनुमति दी जाए। वहीं रूस ने भी ईरान का साथ देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसी बीच चौंकाने वाली बात यह रही कि फ्रांस ने भी होर्मुज़ में सेना तैनात करने पे वीटो लगाया, जबकि वो खुद नाटो में शामिल देश है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पे हमले के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष अब 1 महीने से ज्यादा समय तक चल चुका है। इसी वजह से होर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। इसके चलते वैश्विक तेल कीमतों में तेल उछाल देखा गया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है। वैसे दोस्तों, ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का पाताल लोक आज भी महफूज है। ईरान ने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे ऐसी मिसाइल सिटीज बनाई हैं जहां पे अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-72 भी नाकाम साबित हो रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने हजारों टन बारूद बरसाया है, लेकिन ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता कम नहीं हुई। ये वो पाताल लोक है जहां से ईरान की अचूक मिसाइलें निकलती हैं, वॉर करती हैं और वापस गायब हो जाती हैं। ट्रंप साहब, हॉलीवुड की फिल्मों में पहाड़ तोड़ना आसान है, लेकिन ईरान की हकीकत ने अपनी टेक्नोलॉजी का दम निकाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग नष्ट हो चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बता रही है। 28 फरवरी से अब तक ईरान ने जॉर्डन, US मिलिट्री बेस वाले खाड़ी देशों और इजराइल पे 6770 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हमले की रफ्तार लगभग स्थिर बनी हुई है, इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले UAE पे किए हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी की माने तो ईरान ने इजराइल पे अकेले 600 मिसाइलें और 765 ड्रोन दागे। पिछले एक हफ्ते में ही 215 ड्रोन और 200 मिसाइलें लॉन्च की गई। अगर मिसाइल क्षमता सचमुच 90% नष्ट हुई होती तो ये आंकड़ा 25% से नीचे होता, लेकिन 30% से ऊपर का ये आंकड़ा साफ बताता है कि ईरान की मारक क्षमता अभी भी बरकरार है। ऐसे में अमेरिका के बड़े बड़े बॉम्बर और फाइटर जेट्स कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं। ट्रंप की जिद ने दुनिया को उस मोड़ पे ला दिया है जिसका डर हर इकोनॉमिस्ट को था। ईरान ने अब खाड़ी की लाइफलाइन यानी कि होर्मुज़ पे अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक उस पे हमले बंद नहीं होंगे वो इस रास्ते से एक भी अमेरिकी जहाज को गुजरने नहीं देगा। ऐसे में दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत ने महामंदी की दस्तक दे दी है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी अपनी जिद के लिए पूरी इंसानियत को भूखा मारने पे तुली है। ईरान अब सिर्फ डिफेंस ही नहीं कर रहा है बल्कि वो ये महा वॉर कर रहा है जहां
अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी उसकी आर्थिक नब्ज पे। आज की सबसे सनसनीखेज खबर ईरान के एयर स्पेस से आई है दोस्तों। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे एडवांस अरबों डॉलर के F-35 फाइटर जेट को धूल चटा दी है। खबर पक्की है कि जेट मार गिरा है और पायलट को बचने का मौका तक नहीं मिला। आपको बता दें कि पिछले दिनों से ईरान युद्ध में थोड़ी राहत दिख रही थी, लेकिन अब समझौते की सारी सूरत खत्म हो गई है और दोनों ओर से हमले तेज चुके हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जो है दावा किया है कि ईरान के मध्य हिस्से में अमेरिका का एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पायलट के बचने की संभावना कम है क्योंकि उसे गंभीर चोटें आई थी। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो ये एक बड़ा जवाबी हमला माना जाएगा, क्योंकि F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है। जी हाँ, और जो रडार से बच के दुश्मन के क्षेत्र में काम करने की क्षमता रखता है। ऐसे में इस तरह के जेट को नुकसान पहुंचाना अमेरिका की स्टेल्थ ताकत पे बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। आपको बता दें, यूएस सेंट्रल कमांड ने अभी तक ईरान के उस दावे की पुष्टि नहीं की है। करीब 2 हफ्ते पहले भी ईरान ने दावा किया था कि उसने F-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया था। सेचकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक ये जेट ईरान के ऊपर मिशन पे था, तभी उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और मामले की जांच चल रही है। हालांकि कुछ सूत्रों ने बताया है कि जेट को ईरानी फायरिंग से भारी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में ये दूसरी घटना है जब अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबर आई है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस पे सांप सूंघने वाली चुप्पी साधे हुए है। वो अपनी जनता को क्या बताएंगे कि उनका सबसे महंगा खिलौना ईरान की मिसाइल का शिकार हो गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने जो अजय होने का भ्रम पाला था वो अब धुएं में मिल चुका है। सेंट्रल कमांड की ये खामोशी उनकी हार की सबसे बड़ी गवाही है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। ट्रंप अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। घर में फौज का विद्रोह, यूएन में कूटनीतिक हार और मोर्चे पे ईरान का करारा जवाब। नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका को इस आग में झोंका, लेकिन अब वो आग खुद व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को अब अपनी हार मान लेनी चाहिए? क्या पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर इस महाजंग को रोक पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।